नमस्ते दोस्तों। आइए आज मिलकर समझें एक ऐसी जादुई दुनिया को जहां कोई बड़ा ही नहीं होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेम बैरे की मास्टर क्लास पीटर पैन की। और आज हम फोकस करेंगे इसके एक बहुत ही खास, थोड़े सपने जैसे और सच कहूं तो थोड़े डरावने हिस्से पर, द मरमेड्स लगून। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं नेवरलैंड की उन लहरों के बीच। लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या नेवरलैंड की इन खूबसूरत चमकती नीली लहरों के नीचे सब कुछ उतना ही प्यारा है जैसा दिखता है, या फिर इन गहरे पानियों में कुछ काले राज छुपे हैं? आज के इस सफर में हम यही देखेंगे कि कैसे एक हंसती खेलती ब्राइट दोपहर अचानक से एक भयानक और डर से भरी रात में बदल जाती है। सोचो जरा कितना इंटेंस होने वाला है ये। सबसे पहले चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। ये रहा पीटर पैन, वो मैजिकल लड़का जो लिटरली कभी बड़ा नहीं होता, और उसकी पूरी गैंग यानी द लॉस्ट बॉयज। इनके बीच खड़ी हैं लंदन से आई हुई वेंडी और उसके छोटे भाई जॉन और माइकल। इस जादुई आइलैंड पर ना ये सब मिलकर बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं, जहां वेंडी इन सारे शैतानों के लिए एक स्वीट सी माँ का रोल निभाती है। अब एक काम कीजिए, अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए और इस लाइन को महसूस कीजिए। टेक्स्ट में लिखा है अ शेपलेस पूल ऑफ लवली पेल कलर्स सस्पेंडेड इन द डार्कनेस। अगर आप सच में लकी है ना, तो आपको अंधेरे में हल्के खूबसूरत रंग तैरते हुए दिखेंगे। फिर जब आप आंखें और जोर से मींचते हैं तो वो पानी अचानक अपनी शक्ल लेने लगता है। रंग इतने गहरे और चमकीले हो जाते हैं कि लगता है जैसे पानी में आग लग गई हो। यही तो है इस लगुन का असली जादू। और आप सोचिए, इन मैजिकल पानियों में आखिर रहता कौन है? मरमेड्स, यानी जल परियां। देखिए कैसे ये मरमेड्स उन इंद्रधनुष के रंगों वाले बुलबुलों के साथ खेल रही हैं। वो लिटरली हवा में अपनी पूंछ से इन बबल्स को उछालती हैं, एक दूसरे पर फेंकती हैं। और सबसे फनी बात पता है क्या है? जॉन ने ही उन्हें अपने सर से इन बबल्स को हिट करना सिखाया था, बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह। ये एक अकेला निशान है जो लंदन के उस छोटे से लड़के ने नेवरलैंड पर छोड़ा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि मरमेड्स हर किसी के लिए फ्रेंडली नहीं थीं। पीटर पैन के साथ उनका बर्ताव देखिए। वो उसके साथ घंटों बातें करती थीं, उसके आने पर खुशी से उछलती थीं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे कंघी भी गिफ्ट की थी। लेकिन वेंडी, जब भी बेचारी वेंडी दोस्ती करने आगे बढ़ती, वो जानबूझकर अपनी पूंछ से उस पे ढेर सारा ठंडा पानी छिड़क कर पानी के अंदर गायब हो जाती थी। वेंडी के लिए ये सब एक्चुअली बहुत ज्यादा चिढ़ाने वाला था। कहानी अब हमें दोपहर के एक बहुत ही शांत हिस्से में ले आती है। बच्चों ने अपना एक मेक बिलीव यानी बस ख्याली खाना फिनिश कर लिया है, और अब वो सब मरूनस रॉक नाम की एक बड़ी सी चट्टान पर आराम फरमा रहे हैं। प्यारी सी धूप खिली हुई है और वेंडी एक बिल्कुल पक्की और जिम्मेदार माँ की तरह उनके पास बैठी उनके कपड़े सिलने में बिजी है, जबकि बाकी सारे बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। कितना पीसफुल लग रहा है ना सब कुछ। पर तभी एकदम से सब कुछ बदल गया। अचानक, बिना किसी वार्निंग के, धूप गायब हो गई। पानी के ऊपर काली परछाइयां रेंगने लगीं और वो हंसता खेलता लगून अचानक बहुत ठंडा और भयानक हो गया। अंधेरा इतना बढ़ गया कि वेंडी को अपनी सुई में धागा डालने तक की रोशनी नहीं मिल रही थी। एक अजीब सी ठंडी, कपा कपा देने वाली लहर पूरे लगून पर दौड़ गई। और दोस्तों, आपको पता है ये मरूनस रॉक आखिर भला क्या है? ये कोई आम चट्टान नहीं, एक बेहद खतरनाक जगह है। समुद्र के जो सबसे बुरे डाकू होते थे ना, ईवल कैप्टन्स, वो अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए इस चट्टान पर अकेला छोड़ देते थे। जब समुद्र का पानी बढ़ता है, यानी जब हाई टाइड आती है, तो ये पूरी चट्टान धीरे धीरे पानी के नीचे डूब जाती है और उस पर बैठे हुए लोग, उनका सीधा मौत से सामना होता है। इस भयानक सच्चाई को जानकर आप खुद ही वेंडी की हालत का अंदाजा लगा लीजिए। उस पर एक अनजाना डर बिल्कुल हावी हो रहा था। वो जानती थी कि ये कोई नॉर्मल रात नहीं है। रात से भी ज्यादा डरावना कुछ बहुत ही काला उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद उसने बच्चों को नहीं जगाया। क्यों? क्योंकि उसने रूल बनाया था कि खाने के बाद आधे घंटे का आराम तो जरूरी है। डर के मारे उसकी रूह कांप रही थी, पर उसने रूल ब्रेक नहीं किया। सोचिए, इसको हम उसकी बहादुरी कहेंगे या फिर बचपना? खतरा अब लिटरली उनके सर पर था। समुंदर में अचानक एक बर्फ जैसी ठंडक का आ जाना, एक अनजाना गहरा अंधेरा जो उनकी तरफ लगातार बढ़ रहा था, और तभी चप्पू चलने की धीमी दबी हुई भयानक आवाज सुनाई दी। मफल्ड ओर्स। पायरेट्स आ रहे थे। डाकू। वेंडी का दिल तो बिल्कुल उसके गले में आ चुका था, सांसें बस अटक ही गई थीं। पर चलो, भगवान का शुक्र है कि उनके पास पीटर पैन था। पता है, उसके अंदर खतरे को भांपने का इंस्टिंक्ट कमाल का था। वो नींद में भी खतरा सूंघ सकता था। एक ही झटके में पीटर उठ खड़ा हुआ, बिल्कुल एक अलर्ट कुत्ते की तरह, और चिल्लाया, पायरेट्स!
लेकिन वेंडी को सबसे ज्यादा डर पायरेट से नहीं, बल्कि पीटर के चेहरे पर आई उस अजीब, खतरनाक और तीखी मुस्कान से लगा। उस मुस्कान को देखकर वेंडी सच में सहम गई। डाइव! एक छोटी पर बहुत तेज और शार्प आवाज पीटर के मुंह से निकली। बस एक शब्द का ऑर्डर। पर पीटर की इस एक कमांड में ऐसी ताकत थी कि सुनते ही सारे बच्चे तुरंत समझ गए कि क्या करना है। 1 सेकंड के अंदर वहां बहुत सारे पैरों की हलचल हुई, पानी में छप छप की आवाजें आईं और अगले ही पल वो पूरा लगून बिल्कुल सुनसान हो गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। बच्चों के चेहरों पर अब सच्ची दहशत साफ छलक रही थी। एक गहरी और शांत नींद से अचानक उठकर मौत को सामने देखना कोई छोटी बात थोड़ी है। बिना किसी देरी के बच्चों ने डर के मारे उस ठंडे और गहरे पानी में छलांग लगा दी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उन पर आने वाला दुश्मन कितना डेंजरस है, इसलिए अब सिर्फ वो काला पानी ही उनका एक लौता बचाव था। तो अब आगे क्या होगा? जब बच्चे उस डरावने पानी में कूद चुके हैं, तो उनका क्या बनेगा? क्या पीटर पैन और बाकी बच्चे उन भयानक पायरेट से और उस मरूनस रॉक पर लगातार बढ़ते पानी से खुद को बचा पाएंगे? इन सवालों के जवाब तो आगे ही खुलेंगे। तब तक के लिए इस सस्पेंस को अपने माइंड में होल्ड कीजिए और याद रखिए, नेवरलैंड में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। मुझे सच में उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको पूरा ट्विस्ट और थ्रिल महसूस करवाया होगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक और जादुई और मिस्टीरियस जर्नी में।